हेलो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम रेजोनेंट सर्किट के ऊपर डिस्कस करेंगे। रेजोनेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। एनी पैसिव इलेक्ट्रिक सर्किट विल रेजोनेट इफ इट हैज़ एन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट तब रेजोनेट करता है जब उसमें रिएक्टिव एलिमेंट इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों होते हैं। रेजोनेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इनपुट वोल्टेज एंड करंट बीइंग इन फेज। द ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस और एडमिटेंस इज कम्प्लीटली रियल व्हेन दिस कंडीशन एग्जिस्ट। मतलब कहने का ये हुआ कि जब सर्किट में इनपुट वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में हो जाएं और सर्किट का टोटल इम्पीडेंस रेजिस्टिव हो जाए तो इस कंडीशन को रेजोनेंस से कैरेक्टराइज्ड किया जाता है। इन दिस प्रेजेंटेशन वी विल कंसीडर सीरीज रेजोनेंस एंड पैरेलल रेजोनेंस। इस प्रेजेंटेशन में सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। तो सबसे पहले हम सीरीज रेजोनेंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये सिंपल RLC सीरीज सर्किट है। यहाँ पर एक इंडक्टर लगा हुआ है R, इंडक्टेंस L और कैपेसिटर C। इनपुट वोल्टेज आपका है V = Bm sin ओमेगा t, एंगल 0 दिखाया हुआ है। इनपुट इम्पीडेंस इज गिवन बाई R j ओमेगा -1/ओमेगा c। इसका इम्पीडेंस हो जाए, रिएक्टेंस हो जाएगा 1/ओमेगा c जो कि XC होता है। -jXC से जिसे कहते हैं, ये आपका हो जाएगा ओमेगा L जिसे j ओमेगा L से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आप हो गया आपका R हो गया। तो इन्हें टोटली हम ऐड करेंगे तो Z = हो जाएगा R प्लस j कॉमन ले लिया ओमेगा L -1/ओमेगा c। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट I = हो जाएगा B/Z। Bm दिया गया है, Z का मान यहाँ पर मैग्नीट्यूड ले लेंगे, Z का हम इसे डिवाइड कर देंगे तो हमें करंट का मान मिल जाएगा। रेजोनेंस, अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो रेजोनेंस की कंडीशन में इम्पीडेंस R होना चाहिए, रेजिस्टिव होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, ये कंपोनेंट आपका 0 होना चाहिए। 0 कब होगा, जब ओमेगा L का मान 1/ओमेगा c के बराबर होगा। तो आगे यहाँ पर दिखाया गया है कि रेजोनेंस अकर्स व्हेन ओमेगा L = 1/ओमेगा c। या इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे कि माना ओमेगा रेजोनेंस की कंडीशन में ओमेगा 0 है तो ओमेगा 0 = हो जाएगा 1/√LC। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इक्वेशन टू रिमेंबर। इट अप्लाइज टू बोथ सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। पैरेलल के लिए हम बाद में बताएंगे कि कैसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन 1/√LC आता है। इसके बाद हम ओमेगा के रिस्पेक्ट में करंट का प्लॉटिंग किए हैं। फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के साथ हम करंट का जो इक्वेशन अभी निकाले थे I = Bm/√R² प्लस ओमेगा L -1/ओमेगा c का स्क्वायर, इसको हम प्लॉट अगर करेंगे, ये आपका ओमेगा एक्सिस हो गया। तो ओमेगा 0 पर जब ओमेगा का मान ओमेगा 0 रखेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं करंट मैक्सिमम है जिसका मान Bm/R है। इससे कम फ्रीक्वेंसी पे करंट का मान कम है और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे करंट का मान कम हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि रेजोनेंस की कंडीशन में सर्किट में करंट का मान मैक्सिमम होता है। और ओमेगा 1 और ओमेगा 2 जहाँ पर करंट मैक्सिमम करंट का 1/√2 टाइम्स होता है, इसे हाफ पावर पॉइंट कहते हैं, हाफ पावर पॉइंट कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी को हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इन दोनों फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस को जो है हम बैंडविड्थ कहते हैं, बैंड की चौड़ाई कहते हैं, W2 - W1। द पीक पावर डिलीवर्ड टू द सर्किट इज, पीक = हो जाएगा Bm² R, क्योंकि वोल्टेज आपका Bm है। पीक वैल्यू
द सो कॉल्ड हाफ पावर इज गिवन बाई, हाफ पावर पे वोल्टेज क्या हो जाएगा, करंट आपका है बी एम बाई रूट टू आर, तो यहाँ से हम इसको जो है स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा करंट को। बी फाइंड द फ्रीक्वेंसी W1 W2 एट विच दिस हाफ पावर अकर्स बाई यूजिंग, यहाँ से हम निकालेंगे रूट टू आर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका बी एम बाई आई, बी एम बाई आई का मान आ जाएगा जेड, ये आ जाएगा अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी का होल स्क्वायर। कैसे आएगा, यहाँ पर आई का मान हम रखेंगे बी एम अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी का स्क्वायर रखेंगे और इसके बाद सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका। अगेन आफ्टर सम insightful algebra one will find two frequency at which the previous equation is satisfied they are, उसको सॉल्व करेंगे तो W1 और W2 का 2 मान आ जाएगा, ठीक है। और हम देखेंगे कि W1 और W2 का अगर रूट ले लेंगे, द टू हाफ पावर फ्रिक्वेंसी आर रिलेटेड टू द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी बाई दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन से रिलेटेड होंगे। W0 क्या है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। बैंडविथ, द बैंडविथ ऑफ द सीरीज रेजोनेंस सर्किट इज गिवन बाई W0 WB इक्वल्स टू WT माइनस W1, दोनों को माइनस कर देंगे वहाँ पर तो R बाई एल आ जाएगा। क्वालिटी फैक्टर क्या आ जाएगा, Q इक्वल्स टू W0 L अपॉन R हो जाएगा, W0 L अपॉन R या 1/W0 RC हो जाएगा। W0 का मान 1/अंडर रूट LC यहाँ पर हम रख देंगे तो 1/R अंडर रूट L बाई C आ जाएगा। और बैंडविथ क्या आ जाएगी इस इक्वेशन से, बैंडविथ इक्वल्स टू R बाई L है तो यहाँ पर हम पुट करेंगे तो बैंडविथ इक्वल्स टू हो जाएगा W0 अपॉन Q हो जाएगा। यहाँ देखेंगे हम W0 L बाई R है तो यहाँ पर आपका बैंडविथ नीचे आ जाएगा, बैंडविथ इक्वल्स हो जाएगा W0 बाई Q। दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप इन केस ऑफ सीरीज RLC सर्किट। इसके बाद ये इस पर ऑब्जर्वेशन दिया गया है कि इफ़ Q इज ग्रेटर देन 10 वन कैन सेफली यूज द अप्रॉक्सीमेशन W1 इक्वल्स टू W0 माइनस बैंडविथ बाई 2 एंड W2 इक्वल्स टू हो जाएगा W0 प्लस बैंडविथ बाई 2। ये दो अप्रॉक्सीमेशन हम लिख सकते हैं जब क्वालिटी फैक्टर का मान 10 से ज़्यादा है। इसी प्रकार बाई यूजिंग Q इक्वल्स टू W0 L अपॉन R इन द इक्वेशन फॉर W1 एंड W2, W1 और W2 की इक्वेशन में Q इक्वल्स टू W0 L बाई R रखकर हम रखें तो W1 और W2 के ये दोनों वैल्यूज सॉल्व होकर के आएंगी। तो सॉल्व कर लेंगे हम। इसके बाद बैंडविथ ऑफ द सीरीज रेजोनेंस सर्किट W2 माइनस W1 जो अभी हमने निकाला था, द बैंडविथ ऑफ द रिस्पॉन्स इज मेजर्ड बाई द विड्थ ऑफ द रिस्पॉन्स इज मेजर्ड बाई द बैंडविथ। जो अभी हमने ये रिस्पॉन्स निकाला था इनके बीच की जो चौड़ाई है ये बैंडविथ हो जाएगी। ये W1 था और ये W2, इन दोनों के बीच की चौड़ाई। तो बैंडविथ को W2 माइनस W1 से रिप्रेजेंट करेंगे। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी W2 और W1 है। इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। इक्वेशन को भी आप पीछे देखकर कैसे ड्राइव किया जाता है। द शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस इज मेजर्ड बाय द क्वालिटी फैक्टर। ये शार्पनेस जो है कितना नुकीला होगा, कितना चुटीला होगा, इसको हम क्वालिटी फैक्टर से मेजर करते हैं। क्वालिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविथ। द हाइयर द क्वालिटी फैक्टर द स्मॉलर इज द बैंडविथ। यहाँ से हम देखेंगे कि बैंडविथ जितना कम होगा Q का मान उतना ही ज़्यादा होगा। मीन्स ये जितना पतला होगा उतना ही ज़्यादा चुटीला आपका ये कर्व होगा जो भी हमने रेजोनेंस कर्व ड्रॉ किया था फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट के बीच में। ये एक्सप्रेशन दिया गया है कैसे क्वालिटी फैक्टर हम निकालते हैं रेजोनेंस सीरीज रेजोनेंस का। डिफाइन कैसे करेंगे, क्वालिटी फैक्टर इक्वल्स टू 2 पाई इंटू पीक एनर्जी स्टोर्ड डिवाइडेड बाई एनर्जी डिसिपेटेड इन वन पीरियड एट रेजोनेंस।
एनर्जी एक पीरियड में कितना डिसिपेट हो रही है और पीक एनर्जी स्टोर्ड, कितना पीक एनर्जी स्टोर्ड हुआ किसमें, किसी रिएक्टिव कंपोनेंट में। ये आपका आ जाएगा Q इक्वल्स टू ओमेगा 0L/R आ जाएगा, या 1/ओमेगा 0 इंटू RC आ जाएगा। ये आपके दिए गए हैं इक्वेशंस। Q इक्वल्स टू W0L/R 1/W0RC, बैंडविड्थ इक्वल्स टू है R/L या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन क्वालिटी फैक्टर, और हाफ पावर फ्रीक्वेंसी W1 W0 बाई बैंडविड्थ बाई 2, और W2 इक्वल्स टू W0 प्लस B/2। इससे हम जो है निकाल लेंगे बैंडविड्थ ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी फॉर द सीरीज रेजोनेंस सर्किट। ये वही वाला कर्व है जो अभी हमने पीछे ड्रॉ किया था। हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी दिया, करंट का मान दिया गया है। द हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज W1 W2 कैन बी ऑब्टेन्ड बाई सेटिंग, ये इम्पीडेंस दिया गया है। इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम यहाँ से इस इक्वेशन से निकालेंगे, हम इसको √2R के बराबर कर देंगे, सॉल्व करेंगे, W1 और W2 का मान यहाँ से कैलकुलेट होकर के आ जाएगा इस इक्वेशन से। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा W के रूप में, और W क्योंकि वेरिएबल है तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो है ये दो वैल्यू W1 और W2 की प्राप्त होंगी। एक क्वेश्चन दिया गया है इस पर, फॉर ए सीरीज रेजोनेंस सर्किट which has R equals to 4 ohm, L equals to 25 millihenry and Q equals to 50, calculate capacitance C, half power frequencies and bandwidth, power at resonance and half power frequencies, assume Bm equals to 100 volt। ये वैल्यूज दी गई। तो सबसे पहले क्वालिटी फैक्टर Q इक्वल्स टू W0L/R होता है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, क्वालिटी फैक्टर दिया हुआ है 50, W0 रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालने QR/L कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे, इतना आ गया। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी W0 इक्वल्स टू होता है 1/√LC, तो यहाँ से C निकालेंगे 1/W0 स्क्वायर इंटू L, वैल्यू पुट करेंगे तो 0.625 माइक्रोफैरड आ जाएगा। बैंडविड्थ आ जाएगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई क्वालिटी फैक्टर, तो आपका 160 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, बैंडविड्थ आ जाएगा 160 रेडियन पर सेकंड, क्योंकि Q का मान 10 से ज़्यादा है। W1 हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, W0 माइनस बैंडविड्थ आ जाएगा, बैंडविड्थ बाई 2 यहाँ से निकाल लेंगे। W2 रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी प्लस बैंडविड्थ बाई 2 यहाँ से निकाल लेंगे, ये दोनों हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का मान आ जाएगा रेडियन में। इसके बाद एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पावर क्या हो जाएगा, Bm स्क्वायर बाई 2R आ जाएगा। ठीक है, पावर क्या होता है, Bm स्क्वायर बाई R होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है आपका √2R हो जा रहा है, तो इसको हम वैल्यू को यहाँ पर निकालेंगे। T इक्वल्स हो जाएगा Bm स्क्वायर बाई 2R, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 1.25 किलोवाट आ जाएगा। एट W1 हाफ हो जाएगी पावर 0.5 Bm स्क्वायर बाई 2R, एट W2 0.5 Bm स्क्वायर बाई 2R 0.625 किलोवाट फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसीज पे। सिलेक्टिविटी रेजोनेंस, सीरीज रेजोनेंस सर्किट में सिलेक्टिविटी क्या होती है, द फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू 0.707 ऑफ द मैक्सिमम करंट मीन्स Im/√2 आर कॉल्ड द बैंड फ्रीक्वेंसी या और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। वह फ्रीक्वेंसी जिस पर करंट अपने मैक्सिमम मान का 1/√2 या 0.707 हो जाता है उसे कहते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या बैंड फ्रीक्वेंसी। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी आर दोज फ्रीक्वेंसीज एट व्हिच द पावर डिलीवर्ड इज 1/2 दैट डिलीवर्ड एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर पावर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का आधा होता है। द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज बिटवीन द टू आर रेफर्ड टू एज बैंडविड्थ। दोनों हाफ पावर पॉइंट के बीच की फ्रीक्वेंसी रेंज को बैंडविड्थ कहते हैं।
Since the resonant circuit is adjusted to select a band of frequency, it is called a selectivity curve. क्योंकि रेजोनेंट सर्किट एक फ्रीक्वेंसी बैंड को सिलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए सिलेक्टिविटी कर्व कहते हैं। द शेप ऑफ द कर्व डिपेंड्स ऑन द एलिमेंट ऑफ द सीरीज RLC सर्किट। सीरीज RLC सर्किट के एलिमेंट के ऊपर इसका शेप डिपेंड करता है। इफ द रेजिस्टेंस इज मेड स्मॉलर with a fixed inductance and capacitance, तो the bandwidth decreases and the selectivity increases। मीन्स अगर रेजिस्टेंस का मान कम होगा तो करंट का मान ज़्यादा आएगा, कर्व ज़्यादा शार्प होगा और सिलेक्टिविटी बढ़ जाएगी। इफ़ द रेशियो L/C इंक्रीजेज विद फिक्स रेजिस्टेंस, द बैंडविड्थ अगेन डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन सिलेक्टिविटी। अगर L/C रेशियो को हम बढ़ा दें रेजिस्टेंस को कम करके तो क्वालिटी फैक्टर बढ़ जाएगा और बैंडविड्थ घट जाएगी और सिलेक्टिविटी बढ़ जाएगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।